This is English ABC, and I am here with another set of objective questions from a study of English. This is set number 7. Like other sets, this set has also only 25 questions, and here I am going to make my best to make you understand things associated with each question. और यह हमारा सेट नंबर 7 है, और सब सेट की तरह इसमें भी हमने 25 क्वेश्चंस को लाए हैं। अन्य सेट्स की तरह इस सेट में भी मैं अपना भरपूर प्रयास करने जा रहा हूं, और सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानने जा रहे हैं हमारे इस सेट में। इनसे रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर और भी बातें हैं तो वो भी बातों को मैं ब्रीफ करता चला जा रहा हूं। तो ये हमारा 7वां सेट है, और इसमें एक जो क्वेश्चन नंबर है वो है 151 से लेकर 175 तक, फ्रॉम 151 टू 175। और अगर आपने स्टडी कर लिया है स्टडी ऑफ इंग्लिश का, तो फिर आप अपने आप को चेक कीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह है। अगर आपने स्टडी नहीं किया है फिर भी आप देख सकते हैं, जब आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए एंजॉय कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये सेट का, सेट नंबर 7 का, वो है क्वेश्चन नंबर 151। Who is the most influential poet of the 20th century? 20th century का सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे प्रभावशाली जो पोइट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी डब्ल्यू बेट्स, ऑप्शन सी वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन डी टी एस इलियट। और करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी टी एस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। Whose works are Jaguar and Hawk Roasting? जगवार एंड हॉक रोस्टिंग किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए थॉमस गन, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, और ऑप्शन डी टेड ह्यूज। और करेक्ट आंसर है टेड ह्यूज। जगवार और हॉक रोस्टिंग जो है ये टेड ह्यूज की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। हु वाज एन एंटी रोमांटिक? कौन एंटी रोमांटिक था? ऑप्शन ए लार्किन, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन डी कोलरिज। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए लार्किन। लार्किन एंटी रोमांटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। हु इज ए वुमेन पोइट? ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी फिलिप लार्किन, ऑप्शन बी थॉमस डायलन, ऑप्शन डी थॉमस गन। और करेक्ट आंसर है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ एक वुमेन पोइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। अमेरिकन पोइट्री इन इंग्लिश बिगेन फ्रॉम? अब अंग्रेजी में अमेरिकन पोइट्री कब से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने द 16th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ऑप्शन डी अमेरिकन रेनेसां। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से अमेरिकन पोइट्री का स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अर्ली इंग्लिश पोइट्री ऑफ इंडिया? इंडिया की जो शुरुआती अंग्रेजी में कविताएं लिखी गई उसका नेचर क्या था, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? ऑप्शन ए है द वेदास, ऑप्शन बी पेट्रियोटिज्म एंड द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी वेद था या देशभक्ति और भारत का गौरवशाली अतीत था, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन बी। इंडिया के मतलब शुरुआती इंग्लिश पोइट्री का जो नेचर था, उसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या था? पेट्रियोटिज्म एंड द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हु रिएक्टेड अगेंस्ट आर्ट फॉर आर्ट सेक? किसने आर्ट फॉर आर्ट से कला के लिए पर रिएक्ट किया, और कला को सिर्फ आर्ट की नहीं, वास्तविक जीवन का की जो हार्श रियलिटी था उसके साथ भी एसोसिएट करने की कोशिश की? ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉर्ज बनियान, ऑप्शन सी जोफ्री चौसर, और ऑप्शन डी डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो डब्ल्यू एच ऑर्डन करेक्ट आंसर है। इसने रिएक्ट किया था, प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, एक तरह से विरोध किया था आर्ट फॉर आर्ट सेक वाली जो टेंडेंसी थी पोइट की, उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। व्हिच पीरियड इज कॉल्ड द अमेरिकन रेनेसां?
किस पीरियड को अमेरिकन रेनेसां कहा जाता है? ऑप्शन ए 1750 1755, ऑप्शन बी 1858 1855, ऑप्शन सी 1525 1530 और ऑप्शन डी 1776 टू 86। तो करेक्ट आंसर जो है वो है अमेरिकन रेनेसां का जो पीरियड है वो फ्रॉम 1850 टू 1855। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी पर या उसके स्टैंडर्ड पर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, हुज वर्क इज़ ए साल्म ऑफ लाइफ? ए साल्म ऑफ लाइफ जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए W.H. लॉन्गफेलो, ऑप्शन बी एलन पो, ऑप्शन सी T.S. इलियट, ऑप्शन डी W.H. जॉर्डन। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए W.H. लॉन्गफेलो की रचना है ए साल्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? इंडिया की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। यानी भारत की बुलबुल आप कह लें, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू इज़ द करेक्ट आंसर। सरोजिनी नायडू इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, हुज वर्क इज़ विलेज सॉन्ग? किसकी रचना है विलेज सॉन्ग? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी तोरू दत्त, ऑप्शन डी मनमोहन घोष। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की रचना है विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड सोल्स प्रेयर, ये सारी की सारी रचनाएं सरोजिनी नायडू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, हुज वर्क इज़ द सावित्री? ऑप्शन ए अरविंदो घोष, ऑप्शन बी काशी प्रसाद घोष, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी तोरू दत्त। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए अरविंदो घोष। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सावित्री के बारे में, गीतांजलि के बारे में, तो गीतांजलि को हमने इसमें नहीं रखा है क्योंकि उसके लिए तो उसका पता तो सारी दुनिया को है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, हु इज़ मोर बीटर एंड बोल्ड इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज ए वुमेन? एक महिला के रूप में अपनी नाराज़गी, अपनी परेशानी, अपनी झुंझलाहट को व्यक्त करने में कौन बहुत ज़्यादा बोल्ड रही और तीखी रही? मतलब कौन बहुत ज़्यादा एकदम साहसी रही, जैसा मतलब आम तौर पर और सब महिलाएं नहीं करती है। महिला के लिए बड़ी बात होती है वो चीज़, उस तरह की चीज़ को दिखाना। लोग प्रायः महिला से कुछ मतलब दबी जुबान में बात करने की नेचर की खोज करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है हु इज़ मोर बीटर, काफ़ी तीखी मतलब ज़्यादा और बोल्ड रही किस चीज़ को? अपनी नाराज़गी को दिखाने में। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी तोरू दत्त, ऑप्शन डी कमला दास। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी कमला दास। कमला दास बहुत ही बोल्ड और डेयरिंग लेडी थी अपने विचारों को व्यक्त करने में। और 1976 इफ़ आई एम राइट 1976 में जब उनका वो आया था ऑटोबायोग्राफी, तो उसने सारी दुनिया में धूम मचा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, व्हेन डिड इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश बिगिन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी? इंग्लिश कवि मतलब भारत की जो अंग्रेजी कविता है कब से एकदम आधुनिक सोच को, यानी समाज का एकदम उस समय का आईना दिखाना शुरू किया, मतलब आधुनिक सोच को दिखाना शुरू किया। चूँकि पता है कि पहले मतलब हमारी जो अर्ली पोइट्री थी उसका नेचर क्या था? वो नेचर से ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हुआ करता था, देशभक्ति, पेट्रोटिज्म, और पेट्रोटिज्म के साथ साथ भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा होती थी उसमें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश बिगिन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी? आधुनिक भारत की जो मनोदशा थी उसको कब से व्यक्त किया जाने लगा इंग्लिश पोइट्री में? ऑप्शन ए इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 10th century, in AD 1066, in the later part of the 20th century, in the 17th century। करेक्ट आंसर कौन सा है? 20th century में, 20वीं शताब्दी में जाकर
हम लोगों की कविता इंग्लिश में, इंडियन इंग्लिश पोइट्री कहाँ पहुँची, तो वो एकदम मॉडर्न सेंसिबिलिटी को अपने आप में दिखाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165, हुज वर्क इज पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। किसकी रचनाएं हैं पोएम्स फ्रॉम प्रिजन? ऑप्शन ए वॉल्सोइन का, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी डेनिस ब्रूटस, ऑप्शन डी चिनुआ अचीवे। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए वॉल्सोइन का। वॉल्सोइन का एक मतलब नाइजीरियन पोइट थे और इन्हीं की रचना है पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। और इसमें इन्होंने अपने ओल्ड वैल्यूज़ को रिलोकेट करने की कोशिश की है इस पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, ड्रामा इज ए डैश वर्ड। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी इटालियन, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी फ्रेंच। और ड्रामा कौन सा वर्ड है? ये कई एक बार पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ 2022 के एग्ज़ाम में, यानी पिछले एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। नहीं तो ये क्वेश्चन पता नहीं क्या इसका अटैचमेंट था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, हर एक साल पूछा जाता था ड्रामा इज ए डैश वर्ड, तो ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रामा इन ग्रीक। ग्रीक में ड्रामा का मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए प्लीज, ऑप्शन बी थिंग डन, ऑप्शन बी ए स्टोरी, ऑप्शन डी क्रूसीड। और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी थिंग डन। थिंग डन, जहाँ आप, ये पहला लाइन ही है ड्रामा चैप्टर का, जहाँ ड्रामा को दिखाया जाता है कि वो ग्रीक वर्ड है, साथ ही इसका जो मीनिंग है ग्रीक में वो है थिंग डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्रामा। ड्रामा शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी प्लॉट, ऑप्शन सी गेम, ऑप्शन डी फिल्म। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169, ड्रामा इज एट वंस लिटरेरी आर्ट एंड डैश आर्ट। ऑप्शन ए फाइन आर्ट, ऑप्शन बी रियल आर्ट, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, और ऑप्शन डी एक्शन आर्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ड्रामा आप पोएम कह लें या फिर नॉवेल कह लें, इन सब से अलग एक ऐसा लिटरेरी आर्ट है जिसको कि मतलब कहीं विजुअलाइज करके दिखाने की ज़रूरत होती है, करके दिखाने की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेशनल आर्ट भी कहा जाता है। लिटरेरी आर्ट के साथ साथ साहित्यिक कला तो है ही, उसके साथ ये मतलब एक तरह से अभिव्यक्त करने की जाने वाली, विजुअलाइज करने जाने वाली भी कला है। तो ड्रामा इज एट वंस, एक ही समय में ड्रामा लिटरेरी आर्ट के साथ साथ साहित्यिक कला के साथ साथ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, द वर्ड यूज्ड इन इंडिया फॉर ड्रामा इज डैश। और यहाँ ये क्लियर किया है इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ड्रामा को के लिए इंडिया में कौन सा वर्ड यूज होता है? ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी ड्रामा इटसेल्फ यानी ड्रामा स्वयं, ऑप्शन डी तमाशा, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी नाटक। तो क्या यूज़ किया जाता है इंडिया में ड्रामा के लिए? तो ड्रामा के लिए ड्रामा ही यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा कॉमन वर्ड है इंडिया में। इंग्लैंड जैसे देश में ड्रामा को प्ले कहा जाता है, प्ले ज़्यादा कॉमन वर्ड है, लेकिन इंडिया के लिए ड्रामा को हम लोग ड्रामा ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ड्रामा थ्राइव्स ऑन, यानी ड्रामा फलता फूलता है किस चीज़ पर? ऑप्शन ए सेल्फ डिटैचमेंट, ऑप्शन बी सेल्फ अटैचमेंट, ऑप्शन सी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन डी सेल्फ कॉन्फिडेंस। और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सेल्फ डिटैचमेंट, यानी जब अपने से खुद से दूर होता है आदमी, चाहे वो आप देख लें कि एक्टर हो, ड्रामा में काम करने वाला एक्टर हो, या फिर ड्रामा लिखने वाले वो ड्रामाटिस्ट हो, उनको जब वो एकदम बिल्कुल अपने कैरेक्टर में डूब जाएंगे, लिखते समय भी एकदम बिल्कुल कैरेक्टर के वर्ड्स उसकी कलम से निकलेंगे, और जब एक्टिंग करने वाला कोई एक्टर एकदम बिल्कुल, अगर वो मान ले कि आप नेता के रोल में है तो नेता, राजा के रोल में है तो राजा, भिखारी के रोल में है तो भिखारी, बिल्कुल खुद से दूर हो जाए, वो अपनी पहचान को मिटाकर बिल्कुल भिखारी बन जाए या डाकू बन जाए या फिर राजा बन जाए, तो वो ड्रामा को बढ़िया से दिखा पाएगा, कर पाएगा। इसीलिए ड्रामा अगर
फलता फूलता है वो तो किस चीज़ पर फूलता है, किस पर फलता फूलता है, सेल्फ डिटैचमेंट पर। जब आदमी या लेखक खुद से दूर रहेगा तभी ड्रामा को बढ़िया विजुअलाइज करके वो दिखा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ ड्रामा। ड्रामा की रीढ़ की हड्डी को क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा का बैकबोन क्या है? ऑप्शन ए प्लॉट, ऑप्शन बी कंट्रास्ट, ऑप्शन सी डायलॉग, ऑप्शन डी एक्शन। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, कंट्रास्ट इज द बैकबोन ऑफ ड्रामा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, व्हिच ड्रामा इज डिजाइंड सोली टू एक्साइट लाफ्टर। ये कटा हुआ है। व्हिच ड्रामा इज डिजाइंड सोली टू एक्साइट लाफ्टर, कि ड्रामा, कौन सा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ हंसी ठहाकों के लिए कौन सा ड्रामा है इसमें से, तो यह लिखा गया है। ऑप्शन ए फार्स, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी मेलोड्रामा, ऑप्शन डी ट्रेजेडी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए फार्स। फार्स वो ड्रामा है जिसे सिर्फ और सिर्फ हंसी के लिए इसके उद्देश्य लिखा जाता है और किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, मेलोड्रामा इज रिलेटेड विथ। ऑप्शन ए, मेलोड्रामा का संबंध है ऑप्शन ए ट्रेजेडी, ऑप्शन बी कॉमेडी, ऑप्शन सी ट्रेजेडी कॉमेडी, ऑप्शन डी वन एक्ट प्ले। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रेजेडी। फार्स जो है वो कॉमेडी से रिलेटेड है और मेलोड्रामा जो है वो ट्रेजेडी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा का सबसे शुरुआती रूप, इंग्लैंड की बात हो रही है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए मिराकल प्ले, ऑप्शन बी मोरलिटी प्ले, ऑप्शन सी कॉमेडी, ऑप्शन डी ट्रेजेडी। करेक्ट आंसर क्या है? मिराकल प्ले नहीं, हाँ मिराकल प्ले। मिराकल प्ले इज़ द करेक्ट आंसर। अर्लीस्ट फॉर्म जो है वो ड्रामा का वो है मिराकल प्ले। और इस तरह हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। मेरा प्रयास रहा कि मैं बढ़िया से ब्रीफ कर दूं आपको। मैंने अपना ऑल आउट देने की कोशिश की है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंजॉय कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने पढ़ भी लिया है स्टडी ऑफ इंग्लिश को, तब भी, नहीं भी पढ़ा है तब भी, यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस उम्मीद के साथ अगले वीडियो के साथ फिर आपके बीच आते हैं। चलिए, तब तक बाय।